नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको ये डायग्राम दे रखा है। इस डायग्राम के अंदर आपको ये जो एक्स वाई टेंजेंट है और ये एक्स डैश वाई डैश टेंजेंट है। एक तो ये दे रखी है पैरेलल, क्या दे रखी है? पैरेलल। पी ओ क्यू ये आपका ये डायमीटर है, पी ओ क्यू क्या आपका ये डायमीटर, ठीक है। और एक ये टेंजेंट दे रखा आपको ए सी बी, जो कि हमारे को सर्कल को टच करता जा रहा है सी पॉइंट पे, ठीक है जी। अब प्रूफ क्या करना है? ए ओ बी एंगल 90 डिग्री दिखाना है, मतलब ये वाला एंगल 90 डिग्री दिखाना है आपको, जो कि मैंने टू प्रूफ में लिख दिया। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्या क्या गिवन है? एक्स वाई पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश है, पैरेलल लाइंस, और आपको ए ओ बी को 90 डिग्री दिखाना है, ठीक है जी। इसके लिए देखो मैं क्या करने जा रहा हूँ, सबसे पहले तो मैं कंस्ट्रक्शन से इस ओ को सी से ज्वाइन कर दूंगा। ओ को किससे ज्वाइन कर रहा हूँ? सी पॉइंट से ज्वाइन कर रहा हूँ। तो ये कितना आ जाएगा? तो मैं कंस्ट्रक्शन में लिख रहा हूँ साथ के साथ ज्वाइन ओ सी, ज्वाइन ओ सी, ठीक है जी। अब प्रूफ पर आ जाओ जी, प्रूफ पर आ जाओ। अब प्रूफ कैसे करना है लास्ट में सम अप कर लेना, मगर सबसे पहले देखो मैं क्या करने जा रहा हूँ, एक ये वाली ट्राइंगल, एक ये वाली ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाने वाला हूँ। कौन सी? ए ओ पी, ए ओ सी, ए ओ पी और ए ओ सी, इनको मैं कॉन्ग्रुएंट दिखाने जा रहा हूँ। क्यों दिखाने जा रहा हूँ, किस लिए दिखाने जा रहा हूँ, बाद में बताता हूँ। पहले ए ओ पी और ए ओ सी को कॉन्ग्रुएंट दिखाते हैं। इन ट्राइंगल ए ओ पी एंड ट्राइंगल ए ओ सी के अंदर इनको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो देखो ए ओ तो कॉमन ही है, ए ओ क्या है? कॉमन। और ए पी की बात करूं और ए सी की बात करूं, तो ए पी इज इक्वल टू ए सी, ये कैसे आया? लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल टू लेंथ ऑफ टू टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। तो ये ए ओ कॉमन आ गया, और ये हमारी लेंथ ऑफ टू टेंजेंट, लेंथ ऑफ टू टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल टू ईच अदर, आर इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। तो ए पी ए सी के बराबर ऐसे आ गया। और तीसरी साइड है ओपी और ओसी, ये रेडियस ऑफ सेम सर्कल है। ओपी इज इक्वल टू ओसी, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ओपी इज इक्वल टू ओसी, ठीक है। तो एओपी की एओसी की तीनों साइड्स के बराबर आ गई, तीनों साइड्स। देखो ये लेंथ इसके बराबर है, एक्सटर्नल पॉइंट से लेंथ ऑफ द टेंजेंट इक्वल है, ये वाली कॉमन हो गई, और ये रेडियाई ऑफ सेम सर्कल आ गई। तो एक ट्राइंगल की तीनों साइड दूसरी ट्राइंगल की तीनों साइड के बराबर आ गई। तो हमने 9th क्लास के अंदर एस क्राइटेरिया पढ़ा था, जिससे ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएगी? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। तो ट्राइंगल एओपी इज कॉन्करेंट टू ट्राइंगल एओसी, ठीक है। अब ऐसा करने से मेरे को क्या हुआ, ठीक है। अब यहां पर देखो, ये जो फिलहाल के लिए 1 2 में हटा रहा हूं, और हमारे पास ये देखो ये वाला एंगल 1 और ये वाला एंगल 2, ये एंगल 1 एंगल 2 के बराबर सीपीसीटी से आ जाएगा, ठीक है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 आ जाएगा बाय सीपीसीटी, कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। क्या इतनी बात समझ में आ गई आपको? इतना ओके है? आगे बढ़ते हैं। जिस तरीके से ये दोनों ट्राइंगल एस 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 से कॉन्ग्रुएंट करी है, इसी तरीके से ये वाली दोनों ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। कौन सी? ओ बी सी और ओ बी क्यू हो सकती है ना, सेम एस 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 से ही होगी, सेम तरीका। तो इसमें सिमिलरली एंगल 3 और एंगल 4 आपस में बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं पहले सिमिलरली लिख रहा हूं, सिमिलरली ओ बी सी एंड ओ बी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट, सिमिलरली ओ बी सी एंड कॉन्ग्रुएंट टू ओ बी क्यू, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी बाय एस एस एस, और सीपीसीटी से 3 4 के बराबर हो जाएगा। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा बाय सीपीसीटी,
ठीक है, इसको मैं इस एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 को इक्वेशन 1 का नाम दे रहा हूं और इसको मैं 2 का नाम दे रहा हूं। ठीक है, क्लियर हो गया? इतना समझ में आ गया आप सारे बच्चों को? अब देखो, आपको पता है POQ ये एक डायामीटर है। POQ क्या है? तो इसका मतलब मैं इसको स्ट्रेट लाइन ट्रीट कर लूं। अब इस स्ट्रेट लाइन के जो ऊपर चारों एंगल है, चारों एंगल, इन चारों एंगल का सम 180 होगा। एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन, है ना? पता है ना? एंगल ऑन अ, ये बच्चों को पता नहीं, जैसे ये स्ट्रेट लाइन है, इसके अंदर मैं 3-4 रे बना देता हूँ ऐसे, तो एक एंगल, दो एंगल, तीन एंगल, चार एंगल, ये चारों एंगल इस स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं, तो चारों एंगल का सम कितना होगा? 180 होगा। तो इसी तरीके से एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ पे रीजन क्या दे देना? POQ इज अ लाइन, POQ इज अ लाइन। और रीजन में ये, या ऐसा करो इसको यहाँ पे लिख दो, इधर मत लिखो, इसको लिख दो आप, पहले लिखो यहाँ पर सिंस POQ इज अ लाइन, तो यहाँ पे इनके एंगल का सम 180, एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन, एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो ये हमारा आ गया एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे चारों एंगल का सम कितना हो जाएगा? 180। अब तुम्हें टू प्रूफ क्या करना था? AOB 90 डिग्री दिखाना था। कौन सा? AOB। अब इस AOB के अंदर अगर देखते हो तो एंगल 2 आ रहा है और एंगल 3 आ रहा है, दो ही एंगल आ रहे हैं 2 और 3। इसका मतलब 1 और 4 मुझको नहीं चाहिए, सिर्फ 2 और 3 चाहिए। तो मैंने आपको जो ये दिखाया था कि 2 और 3 चाहिए ना, तो इसको तो एज इट इज रहने दो। 1 2 के बराबर अभी प्रूफ किया था, तो 1 की जगह पे 2 लिख सकता हूँ, और 3 4 के बराबर दिखाया था, तो 4 की जगह पे मैं 3 लिख सकता हूँ। यहाँ पे रीजन भी लिख सकते हो, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 था, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 था। तो 1 की जगह पे 2 लिख दिया, 4 की जगह पे 3 लिख दिया। एंगल 2 प्लस एंगल 2 ट्वाइस ऑफ एंगल 2, एंगल 3 प्लस एंगल 3 ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 180। 2 कॉमन ले लो, कितना आ जाएगा? एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। ये 2 को डिवाइड में भेज दो, 180 अपॉन 2, ये कितना आ जाएगा? 90। और एंगल 2 प्लस एंगल 3 की अगर मैं बात करूँ, एंगल 2 प्लस एंगल 3 AOB एंगल है, एंगल 2 में एंगल 3 ऐड करूँगा तो क्या बन रहा है? एंगल AOB। तो हमारा यहाँ पर एंगल 2 प्लस एंगल 3 की जगह पे, इसकी जगह पर, ये 2 तो डिवाइड में भेज दिया मैंने, एंगल 2 प्लस एंगल 3 की जगह पे AOB एंगल लिख लिया। यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, चलो।